Hello friends, welcome to the entirely new video tutorial of Water Resource Engineering QGIS Lab. So आज के QGIS लैब का हमारा एम है एवरेज प्रेसिपिटेशन कैलकुलेशन करना. सो बेसिकली हम एवरेज प्रेसिपिटेशन का कैलकुलेशन थीसन पॉलीगॉन मेथड से करने जा रहे हैं यूजिंग QGIS. हमने ऑलरेडी इसको थ्योरी में पढ़ रखा है. सो आइए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें QGIS लैब करते टाइम आसानी हो. तो सबसे पहले हम जानते हैं एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन के टोटल 3 मेथड है. एक मीन या सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा है थीसन पॉलीगॉन मेथड और तीसरा है आइसोहाइटल मेथड. इस वीडियो में हम थीसन पॉलीगॉन मेथड से QGIS में कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेनफॉल वो देखेंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोहाइटल मेथड को भी कवर करेंगे. सो आइए जानते हैं थीसन पॉलीगॉन मेथड से हम कैसे एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, सबसे पहली पिक्चर में ये हमारा एक कैचमेंट बाउंड्री है और उसके अंदर 4 रेनफॉल स्टेशंस हैं. इनका काम है रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन को मेजर करना. तो थीसन पॉलीगन मेथड ये बोलता है कि सबसे पहले हमें एक पॉलीगन बनाना है. उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होगा सारे स्टेशंस को आप ज्वाइन कर दें सच दैट कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हों और कोई भी एक दूसरे को कट ना कर रहा हो. फिर थर्ड स्टेप होता है कि जो भी स्टेशंस की ज्वाइनिंग लाइन है, सपोज ए बी लाइन है तो उसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए. बी सी लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए. सी डी एंड डी ए का सिमिलरली आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए. फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हर स्टेशन की इन्फ्लुएंस एरिया आपको मिल जाएगी. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्टेशन ए की इन्फ्लुएंस एरिया यहाँ येलो कलर से शेडेड है. स्टेशन बी की इन्फ्लुएंस एरिया भी डार्क येलो कलर से शेडेड है. स्टेशन सी की इन्फ्लुएंस एरिया पिंक कलर से शेडेड है. स्टेशन डी की इन्फ्लुएंस एरिया ग्रीन कलर से शेडेड है. इसका क्या मतलब हुआ इन्फ्लुएंस एरिया का ये मतलब हुआ कि इस एरिया के अंदर कोई सपोज स्टेशन ए की अगर हम बात करें तो स्टेशन ए के इन्फ्लुएंस एरिया के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो स्टेशन ए से सबसे नियरेस्ट होंगे एज कंपेयर टू स्टेशन बी, सी और डी. इसी तरह स्टेशन बी की इन्फ्लुएंस एरिया कहने का मतलब इस एरिया के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो स्टेशन बी से सबसे नियरेस्ट होंगे. एंड सिमिलरली फॉर सी एंड डी. सो ये कॉन्सेप्ट है थीसन पॉलीगन का. ये हमारे जो पॉलीगन्स बन रहे हैं यहाँ पे ये थीसन पॉलीगन इन्हीं को बोला जाता है. और हम इनकी मदद से एवरेज रेनफॉल का कैलकुलेशन करते हैं. सो हमारा फॉर्मूला फाइनली क्या बनता है एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करने का, उसे आइए देखते हैं. सो हमारा एवरेज प्रेसिपिटेशन का फॉर्मूला है सिग्मा पी आई ए आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ए आई. पी आई मतलब कि कोई एक ith स्टेशन पे कितना रेनफॉल हो रहा है उसका डेटा, जो कि ऑब्वियसली मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में होगा, इंटू ए आई मतलब उस स्टेशन की इन्फ्लुएंस एरिया जिसका कि हमने पी आई लिया है. सो पी आई इंटू ए आई का प्रोडक्ट एंड इनका समेशन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए आई मतलब जिस भी एरिया का हम पी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं उसी एरिया का जो भी रीजन होगा उसका यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और फाइनली सबका सबमेशन कर देंगे. सो जैसे कि आप देख सकते हैं पी आई प्रेसिपिटेशन एट ith स्टेशन और ए आई एरिया ऑफ दैट ith स्टेशन. सो इस फॉर्मूले से हम एवरेज प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग थीसन पॉलीगॉन मेथड. तो चलिए अब हम चलते हैं QGIS में और कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं. सो QGIS ओपन करने से पहले हमें कुछ फाइल्स हैं जो जिन पे हमें वर्क करना है. सो उसको हमें सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा. ये टोटल 6 फाइल्स हैं, सेट ऑफ फाइल्स हैं. ये आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगी. और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. तो सबसे पहले आप इन 6 फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए और किसी एक फोल्डर में सेव कर लीजिए. और आपका एंटायर वर्क जो होगा वो उसी फोल्डर में सेव होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे कि मैंने इस फोल्डर में डाउनलोड करके सेव कर लिया है. टोटल 6 फाइल्स हैं. इनमें से 2 फाइल्स का यूज़ होगा हमें, मतलब ब्राउज करना होगा QGIS में. ये कैचमेंट ए फील्ड है जो टिफ फाइल है, इसका यूज़ करना है. और दूसरा है स्टेशन पॉइंट, ये शेप फाइल है, इसका यूज़ करना है. तो डाउनलोड करने के बाद सीधा हम QGIS में जाएंगे. तो चलिए चलते हैं QGIS की तरफ.
तो QGIS ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप है कि जो हमने 6 फाइल्स डाउनलोड की हैं उनमें से 2 फाइल्स को यहाँ पर ब्राउज करना है, ब्राउज करके लेयर्स में लाना है। सो मैंने ट्यूटोरियल 2 WRE QGIS में वो फाइल सेव कर रखी थी। आप भी जिस भी लोकेशन पर सेव कर रखे होंगे वहां पर ओपन कर लीजिए। और ये 2 फाइल कैचमेंट फिल्डेम डॉट टिफ, ये टिफ फाइल जो है इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर ये लेयर्स में आ जाएंगी। और दूसरी है स्टेशन पॉइंट डॉट एस एच पी, ये दूसरी फाइल है, इसको आप ओपन कर लीजिए। इन दोनों फाइल्स को सक्सेसफुली ओपन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेशन पॉइंट की लेयर में थोड़ा सा एडिटिंग करना। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेशन पॉइंट मतलब कि हमारा जो कैचमेंट एरिया है उसमें जो भी रेनफॉल मेजरिंग स्टेशंस लगे हैं, जो कि आप येलो डॉट से यहाँ पर देख सकते हैं, वो डिफरेंट रेनफॉल मेजरिंग स्टेशंस हैं। और ये हमारा कैचमेंट एरिया है। हमें सबसे पहले इन रेनफॉल मेजरिंग स्टेशंस का यहाँ नेमिंग करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप स्टेशन पॉइंट्स पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में आप सिंबोलॉजी के नीचे लेबल्स ऑप्शन मिलेगा, उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी नो लेबल्स दिखा रहा होगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स से आप सिंगल लेबल सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको यहाँ पर वैल्यू में आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स से स्टेशन पॉइंट या स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप अप्लाई ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेशंस के नेम दिखने लगे होंगे। एक्चुअली ये ब्लैक कलर है तो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, तो विजिबिलिटी में अच्छा रहेगा। उसके लिए वापस से लेवल्स में जाना है और कलर में यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ, देन क्लिक ऑन अप्लाई ओके। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे टोटल A B C D E F G H I J मैक्सिमम J तक स्टेशंस हैं, रेनफॉल मेजरिंग स्टेशंस, जो कि अलग अलग एरिया में लोकेटेड है। एक चीज और इसमें जानने वाली बात है, स्टेशन पॉइंट पे राइट क्लिक करिए और क्लिक ऑन ओपन एट्रीब्यूट टेबल। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, हाँ, हमारे पास टोटल 10 स्टेशंस है और हर स्टेशन के करस्पॉन्डिंग उसकी रेनफॉल वैल्यू इस एट्रीब्यूट टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये वैल्यूज मोस्ट प्रोबेबली मिलीमीटर्स में है। तो ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है डेटा। इसको क्लोज कर लेते हैं और हम नेक्स्ट वर्क की तरफ प्रोसीड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट्स जो जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप कभी भी लेयर्स को अप या डाउन कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो स्टेशन पॉइंट्स हैं ये कैचमेंट ए फील्ड ये जो लेयर है इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इनको ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ कैचमेंट लेयर के, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पॉइंट्स हाइड हो गए हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी भी होता है इन बिटवीन ट्यूटोरियल कि आपके जो स्टेशन पॉइंट्स हैं वो हाइड हो जा रहे हैं, तो आप सिंपली स्टेशन पॉइंट्स को ड्रैग करके उस लेयर के ऊपर ला सकते हैं। तो फिर आपको वहां पर स्टेशन पॉइंट्स इजीली रिप्रेजेंट होने लगेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे ये जरूर से चेक कर लें कि आपका प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट क्या है इन दोनों लेयर्स का, और ये जरूर से यूटीएम में होने चाहिए क्योंकि हमें जो भी कैलकुलेशंस करने हैं वो उनकी यूनिट मिलीमीटर्स या फिर किलोमीटर स्क्वायर या फिर मीटर्स में ही होने वाली है। तो उसके लिए सिंपली आप कैचमेंट पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। यहाँ इन्फॉर्मेशन में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये यूटीएम जोन 45 नॉर्थ प्रोजेक्टेड है, यूनिट मीटर्स में है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा जो स्टेशन पॉइंट्स हैं इनकी भी प्रॉपर्टीज आप चेक कर लीजिए। तो स्टेशन पॉइंट्स के इन्फॉर्मेशन में जाने पर हमें पता चलता है ये आपकी शेप फाइल है, ऑलरेडी इनका यूनिट मीटर्स में ही दिया हुआ है, तो इनको भी हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें
थीसन पॉलीगन मेथड में स्टेशंस पता होते हैं, तो सबसे पहला एम होता है हमारा दिए गए स्टेशंस के करस्पॉन्डिंग इन्फ्लुएंस एरिया पता करना। इन्फ्लुएंस एरिया पता करना यानी कि पूरे रीजन को एक पर्टिकुलर मेथड से डिवाइड करना, सच दैट कि हर स्टेशन की एक इन्फ्लुएंस एरिया बन जाए। सो वहाँ पर हम मैनुअली करते हैं, यहाँ पर हम एक एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे जिसका नाम है वोरोनॉइड लेयर। तो वोरोनॉइड लेयर कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आप सिंपली वेक्टर्स में जाइए, वेक्टर्स में जियोमेट्री टूल्स ऑप्शन मिलेगा, और सबसे लास्ट में वोरोनॉइड पॉलीगन्स करके आपको एक एल्गोरिदम मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। थोड़ा सा वोरोनॉइड पॉलीगन्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा आप यहाँ राइट साइड में देख पा रहे होंगे, ये लिखा है दिस एल्गोरिदम टेक्स अ पॉइंट लेयर एंड जनरेट्स अ पॉलीगन लेयर। सो ये इसका सिंपली काम ये है वोरोनॉइड पॉलीगन्स का, कि हम इनपुट में एक पॉइंट लेयर डालते हैं, जो कि यहाँ पर स्टेशन पॉइंट्स है। स्टेशन पॉइंट एक पॉइंट लेयर है, और ये जो हमारा आउटपुट निकल कर आएगा वो एक पॉलीगन लेयर आएगा। जैसा कि पॉलीगन लेयर क्यों, क्योंकि वो एरिया को जो हमारी फील्ड एम फाइल है उसको कम्प्लीटली डिफरेंट एरिया में डिवाइड करेगा, तो वो एक पॉलीगन लेयर होगा। इसलिए हम पॉइंट लेयर को पॉलीगन लेयर में कन्वर्ट करने के लिए वोरोनॉइड पॉलीगन्स एल्गोरिदम का यूज करते हैं। सो बेसिकली इनपुट में यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेशन पॉइंट, ये वाली लेयर। यहाँ पर हम बफर रीजन में 10% रख लेते हैं बफर। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंपली यहाँ पर एक लेयर आउटपुट लेयर क्रिएट कर लीजिए। उसके लिए सेव टू फाइल में जाइए, और जिस फोल्डर में आप वर्क कर रहे हैं उसी फोल्डर में आप सेव करिए। मैं इसे वोरोनॉई पॉलीगन के नाम से ही सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप सिंपली रन पे क्लिक करें। जैसा कि ये सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी देखिए फिर से स्टेशन पॉइंट्स हाइड हो गए हैं। तो स्टेशन पॉइंट्स को लाने के लिए आप सिंपली स्टेशन पॉइंट्स को वोरोनॉई पॉलीगन के ऊपर ड्रैग कर दीजिए, तो अब स्टेशन पॉइंट्स विजिबल हो गए होंगे। तो जैसा देख पा रहे होंगे हमारा जो कैचमेंट था, कैचमेंट की कंप्लीटली डिवाइड हो गया है डिफरेंट पॉलीगन्स में। ये पॉलीगन्स कैसे आए, तो ये पॉलीगन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉलीगन सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर स्टेशन की इन्फ्लुएंस एरिया। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है, आप जो ये कलरफुल पॉलीगन देख रहे हैं इसको ट्रांसपेरेंट करना, ताकि हम बैकग्राउंड में कैचमेंट जो लेयर है उसको देख पाएं। उसके लिए सिंपली आप वोरोनॉई पॉलीगन पे जाइए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप सिंबोलॉजी में जाइए, और यहाँ जो सिंपल फिल देख रहे हैं इस पर सेलेक्ट करिए। सिंपल फिल पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आ रहा होगा लेयर टाइप। लेयर टाइप में हमें सिंपल फिल की जगह सिंपल लाइन पे सेलेक्ट करना है, सिंपल लाइन चूज करना है। इसको क्लिक करिए, देन अप्लाई, ओके। सो अब जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बैकग्राउंड में हमारी कैचमेंट जो थी वो आ चुकी है, और यहाँ पर हमारी वोरोनॉइड लेयर क्रिएट हो चुकी है। बेसिकली वोरोनॉइड लेयर क्या कर रही है, इस कैचमेंट को डिफरेंट इन्फ्लुएंस एरिया में डिवाइड कर रही है एज पर द गिवन स्टेशन, जो कि हमारा सबसे पहला टास्क होता है थीसन पॉलीगन मेथड से एवरेज प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने में। सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आप जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारे वोरोनॉई पॉलीगन्स क्रिएट हुए हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा एरिया जो कि कैचमेंट से बाहर है वो भी इंक्लूड हो चुकी है। लेकिन ये हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है, क्योंकि हमें कैचमेंट के अंदर का ही एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करना है। सो हमें इसे रिमूव करना होगा, जो ये एक्स्ट्रा एरिया कैचमेंट के बाहर आ गई है वोरोनॉई लेयर में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसके लिए ये जो हमारी कैचमेंट लेयर है ये अभी रास्टर लेयर है, इसको सबसे पहले वेक्टर फाइल में या शेप फाइल में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम इस वोरोनॉई लेयर के साथ जो हमारी शेप फाइल लेयर बनेगी उसको इंटरसेक्ट कर देंगे। इंटरसेक्ट करने से क्या होगा कि हमें एक नेट लेयर मिल जाए, एक नेट न्यू लेयर मिल जाएगी, जो कि केवल कैचमेंट एरिया
को ही डिवाइड कर रही होगी और उसमें बाहर के रीजन्स एक्सक्लूड हो गए होंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक और एल्गोरिदम का हेल्प लेना इस कैचमेंट जो है कैचमेंट लेयर को रास्टर से वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए सिंपली आप प्रोसेसिंग्स में जाइए, टूल बॉक्स में जाइए और सर्च करिए चैनल नेटवर्क एंड ड्रेनेज बेसिन। ये हमारी एल्गोरिदम है, चैनल नेटवर्क एंड ड्रेनेज बेसिन। इसको आप सिंपली ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सबसे पहला एलिवेशन है। एलिवेशन में ड्रॉप डाउन में आपको कैचमेंट सेलेक्ट करना है। थ्रेशोल्ड को 5 ही रहने दीजिए। सभी चेक बॉक्स को आप डी सेलेक्ट कर लीजिए। फ्लो डायरेक्शन नहीं चाहिए, फ्लो कनेक्टिविटी ये भी नहीं चाहिए, स्ट्रेलर ऑर्डर ये भी नहीं चाहिए, ड्रेनेज बेसिन्स ये भी अभी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, फिर नेक्स्ट चैनल्स ये भी नहीं चाहिए। ये वाला जो ड्रेनेज बेसिन है यही हमें चाहिए। सो इसके नीचे वाले बॉक्स को चेक रहने दें। जंक्शंस भी नहीं चाहिए तो इसको भी डीसेलेक्ट कर दें। अब ड्रेनेज बेसिन जो हमारा आउटपुट फाइल होगा उसको किसी एक नेम से सेव कर लीजिए। मैं उसे ड्रेनेज बेसिन के नाम से ही सेव कर लेता हूँ। आफ्टर सेविंग दिस फाइल सिंपली क्लिक ऑन रन। ये थोड़ा टाइम लेगा इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ। अभी एल्गोरिदम सक्सेसफुली रन हो चुका है तो सिंपली आप इसे क्लोज कर लीजिए। यस, सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ड्रेनेज बेसिन नाम की एक नई वेक्टर लेयर जो कि शेप फाइल लेयर है क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। सो अब हमें क्या करना है, ये जो नई वेक्टर लेयर क्रिएट हुई है ड्रेनेज बेसिन की, इसको इंटरसेक्ट करना है हमारी वोरोनॉय पॉलीगन के साथ। इंटरसेक्ट करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा एरिया है वो कट ऑफ हो जाएगा और केवल इस पॉलीगन के अंदर की जो एरिया है वही डिवाइडेड एरिया मिलेगी। सो उसके लिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम एक नए एल्गोरिदम का फिर से यूज करने जा रहे हैं इन दोनों लेयर के इंटरसेक्शन के लिए। उसका नाम है इंटरसेक्शन टूल। सो उसके लिए आप वेक्टर में जाइए, जियो प्रोसेसिंग टूल्स, और यहाँ से इंटरसेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। सो इंटरसेक्शन ऑप्शंस का यहाँ डिस्क्रिप्शन देख पा रहे होंगे। सो इस एल्गोरिदम से हम दो लेयर्स के ओवरलैपिंग पोर्शन को हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। दो अलग अलग लेयर्स जो कि आपका शेप फाइल या वेक्टर लेयर्स होनी चाहिए, उनका जो भी ओवरलैपिंग एरिया होगा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ये इंटरसेक्शन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। सो ऑब्वियसली इसमें इनपुट लेयर जो होगी वो बड़ी वाली लेयर होगी। बड़ी वाली हमारी लेयर जो है वो रोनॉइड पॉलीगन है। और फिर ओवरले लेयर जो ये हमारी होगी ड्रेनेज बेसिन आ जाएगी। और फिर आपको यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली नीचे आ जाइए और यहाँ पर आउटपुट को आप किसी नेम से सेव कर लीजिए। मैं ओवरले लेयर के नाम से सेव कर लेता हूँ। सिंपली सेव एंड रन। सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा ये एल्गोरिदम, तो इसे क्लोज कर देते हैं। सो अब हम यहाँ से जो अनडिजायर्ड लेयर्स हैं उनको डीसेलेक्ट कर लेते हैं। तो ओवरले लेयर को छोड़ के बाकी सारे लेयर्स को आप डीसेलेक्ट कर लीजिए और स्टेशन पॉइंट्स को भी रहने दीजिए। सो अब जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारे पास ओवरले लेयर और स्टेशन पॉइंट्स ये दो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और एक्स्ट्रा रीजन कट ऑफ हो चुका है और साथ ही साथ जो हमारा कैचमेंट एरिया है वो भी
इन्फ्लुएंस एरिया में डिवाइड हो चुका है, जो कि हमारा सबसे प्राइम टारगेट था।